Good morning, students. How are you all? I think you all are fine. Today we are going to study Hindi Sahitya. Today's topic is Chapter 10 पंथ की पहचान, जिसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है. Now let's start. सबसे पहले हम लोग कवि हरिवंश राय जी बच्चन जी के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा जानते हैं. ठीक है. हरिवंश राय बच्चन जी का बच्चों जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था 27 नवंबर 1907 को. हाँ, इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है ना, तुम लोगों को तो पता ही है. इनके माता पिता इन्हें प्यार से बच्चन जी पुकारते थे. इनकी कविताएं बड़ी ही सहज और सरल भाषा में होती थी. इतनी भाषा सरल होती थी कि कोई भी पढ़कर आसानी से समझ ले, और बहुत ही संवेदनशील है ना, यानी एकदम मन की भावनाओं को लिए हुए ये अपनी कविताएं लिखा करते थे. संवेदनशील का मतलब होता है भावुक ना, सहृदय. इनका निधन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ था. इनकी कुछ रचनाएं हैं तो बहुत सारी रचनाएं, और मैं तो आपको बहुत ही संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ. ये विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे और भारतीय विदेश सेवा में ये बाहर चले गए थे. इनकी कविताओं में जो मुख्य रचनाएं थी उसमें इनकी रचना मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने इत्यादि बहुत सारी इनकी रचनाएं थी. मैंने बहुत थोड़ा आपको बताया. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. अब हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी कविता में क्या कहा. हम कविता को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो पहले थोड़ा कविताओं को रीड कर लेती हूँ एक साथ, उसके बाद मैं इसका पूरा भावार्थ आपको एक साथ समझाऊंगी. ठीक है. पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले. यह बुरा है या अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर बढ़ा है तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले. है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म होगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले. ठीक है. ये मैंने आपको कविता समझा दी है. अब इसके बाद हम इसके भावार्थ को समझेंगे. ठीक है. यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं, कि पंथ की पहचान, पंथ का मतलब होता है रास्ता, मार्ग, यानी सत्य का मार्ग. कवि कहते हैं हमारे जीवन पथ की कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी है, वह तो हमें स्वयं ही बनानी पड़ती है ना. दूसरे लोगों के कहे अनुसार हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते. हमें क्या बनना है, किस तरह आगे बढ़ना, ये हमें स्वयं सोचना है. जो लोग सत्य के राह पर चलकर अपना निशान छोड़ गए, बहुत से ऐसे महान लोग थे, विशिष्ट लोग थे जो अपने कर्म के उदाहरण छोड़े हैं. उनके द्वारा छोड़े गई कर्मों की निशानी मूक है. मूक मीन्स बोलती नहीं है, कहीं लिखा या रिकॉर्डेड नहीं है, पर हमें जीवन पथ पर चलते रहने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा तो देती ही है, क्योंकि ये लोग हमारे आदर्श होते हैं. पर हमें आगे बढ़ने से पहले उस राह का ज्ञान स्वयं करना होगा.
कि वो रास्ता हमारे लिए सही है या नहीं। हम अपने मन में ये अगर सोच लें यही कि मेरे लिए यही मार्ग सही और सरल है, तो हम लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर लेंगे। जितने भी महापुरुष लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति किए हैं ना बच्चों, वो मार्ग रास्ते की कठिनाइयों से नहीं घबराए हैं, उन्हें बहुत आसानी से अपना राह नहीं मिला है। अपने मार्ग पर निरंतर वो बढ़ते रहे हैं बिना डरे और बिना घबराए, क्योंकि उचित मार्ग की पहचान से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तुम्हें रास्ता पता ही नहीं है, गलत रास्ता अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे सपोज देखो, टीवी देखने बैठते हो तो बहुत मन करता है कि 1 घंटा और देख लेना, लेकिन रंगीन चीजें, आकर्षक चीजें तो हमें आकर्षित करती है, पर हमें ठानना होगा ना कि मेरे लिए क्या सही है। अगर हम 2-3 घंटे टीवी देखते रहेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे ना। तो अभी आप लोगों को मैं इस तरह का दृष्टांत इसलिए दे रही हूँ, उदाहरण, ताकि अभी आप इतने गहरे अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। तो आपको यही समझना है कि हमें कविता में कहने की क्या कोशिश कह रहा है। आगे कवि कहते हैं कि यह बात भी अनिश्चित नहीं है कि मार्ग में कब तुम्हें फूल मिलेगा और कब कांटे तुम्हें घायल करेंगे। तेरे जीवन में कब सुख प्राप्त होगा और कब दुख, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, है ना। सब कुछ अनिश्चित है, कुछ नहीं पता है कि कब हमारे साथ आगे किस क्षण में क्या होगा, कब कोई हमसे बिछड़ जाएगा और कब हमें कोई मिल जाएगा, कब हमारे जीवन यात्रा ही समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर कवि मनुष्य को हर विपत्ति से सामना करने का प्रण लेने की प्रेरणा दे रहे हैं। कल्पना करना तो मनुष्य का स्वभाव है बेटा। कवि के अनुसार जीवन के सुनहरे सपने देखना गलत नहीं है, परंतु इस संसार में कल्पनाएं बहुत कम और यथार्थ बहुत अधिक है ना। जो हम कल्पनाओं में सोचते हैं वैसा पूरा हो नहीं पाता, इसलिए हमें कल्पनाओं की दुनिया में नहीं, जीवन की वास्तविकता में रहना चाहिए। जब मनुष्य स्वर्ग के सुख की कल्पना करता है ना, तो उसकी आंखों में प्रसन्नता भर जाती है। आगे वो कह रहे हैं, तू पथ पर चलने के पूर्व जीवन में आने वाले सुख दुख को भली भांति जानकर अपने मार्ग की पहचान करना तुम्हें चाहिए। पैरों में पंख लग जाते हैं और हृदय उन सुख को पाने को लालायित हो जाता है, परंतु जब सत्य का सामना होता है तो मनुष्य बड़ा निराश हो जाता है। हमारी आंखों में सपने बड़े बड़े हो जाते हैं, परंतु हमारे पैर धरती पर ही जमे होने चाहिए। रास्ते में चलते वक्त हमें कठिनाइयां बहुत मिलती हैं, परंतु हमें कष्टों से लड़के सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए और विघ्न बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। जब हम कोई भी अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं ना, तो परेशानियां बहुत सारी आती हैं। जैसे अभी तुम लोग देखो, छोटा सा उदाहरण देती हूँ, अभी तुम लोग जैसे ऑनलाइन क्लास करते हो, लाइट चली गई, कभी कभी आपने ध्यान नहीं दिया, आपके फोन की बैटरी ही नहीं है, बैटरी खत्म हो गई, तो ये सब विघ्न है। इसका मतलब ये थोड़े ना कि नेक्स्ट डे आप क्लास ही नहीं करो, ऐसा नहीं करते ना, करते हो ना। तो और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते ही रहना चाहिए और अपने मेहनत परिश्रम से अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए। कविता का भावार्थ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को सुनिएगा अच्छे से, समझकर प्रश्न भी बनाइएगा और उत्तर अपने शब्दों में स्वयं लिखने की कोशिश करिएगा। ओके, सबको समझ में आ गया? ओके, गुड बाय चिल्ड्रन, थैंक यू।